नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। विवेक अग्निहोत्री डायरेक्टेड फिल्म द कश्मीर फाइल्स बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई कर रही है। फिल्म को बेहिसाब प्यार मिल रहा है, जिसका असर इसकी कमाई पर ही देखने को मिल रहा है। फिल्म की कामयाबी को देखते हुए मेकर्स के चेहरे खिले हुए हैं। कश्मीरी पंडितों के दर्द को दिखाते फिल्म के लगभग सारे शोज हाउसफुल जा रही हैं। हालांकि इस बीच थोड़ा परेशान कर देने वाली खबरें भी सामने आ रही हैं। कई ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं जो चिंता बढ़ाते हैं। इसी बीच नासिक से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई। दरअसल महाराष्ट्र के नासिक में द कश्मीर फाइल्स देखने पहुंची कुछ महिलाएं भगवा दुपट्टा ओढ़कर चली गईं, जिसके बाद बड़ा बवाल मच गया। महिलाओं को पुलिसकर्मियों ने गेट पर ही रोक लिया और कहा कि वो भगवा दुपट्टा उतार दें, जिसके बाद महिलाओं ने जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान महिलाओं की पुलिस और मल्टीप्लेक्स कर्मियों से झड़प भी हो गई। आपको बता दें, महिलाओं का एक पूरा समूह नासिक के मल्टीप्लेक्स में फिल्म देखने के लिए गया था, जहां पर यह पूरा विवाद हुआ। भगवा दुपट्टा हटाने के लिए महिलाओं और संचालक में तीखी बहस हो गई। बहुत देर तक बहस होती रही, जिसके बाद महिलाओं को थक हार कर भगवा दुपट्टा उतारना ही पड़ा। पुलिस ने बताया कि विवाद हुआ था, जो बाद में खत्म हो गया। फिलहाल अब शांति है। इस दौरान महिलाओं से बार बार यही सवाल पूछा जा रहा था कि वो आखिर भगवा पहनकर क्यों आई है और किस उद्देश्य से आई है। इस पर समूह की एक महिला ने जवाब दिया, महिलाओं ने एक ग्रुप ज्वाइन किया था जो हमें द फाइल्स दिखाने में मदद कर रहा है। ग्रुप का कोई विशेष बैच या पहचान नहीं थी, इसलिए हमें भगवा दुपट्टे दिए गए ताकि हम ग्रुप का हिस्सा लगे। इसके अलावा कोई वजह नहीं थी। आपको बताते चले, फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ का बिजनेस कर लिया है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। कोरोना काल में फिल्म की शानदार परफॉर्मेंस से फिल्म मेकर्स खुश हैं। इस फिल्म ने अच्छी फिल्मों को धूल चटा दी है। बहरहाल आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर। आजकल बहुत सारे मूवीज ऐसे जो कुछ सिर्फ नाम की रहे, लेकिन ये ऐसी मूवी है ना कि रोमते खड़े हो जाएंगे मूवी देख के किसी के भी। मैं तो एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, जो जिसने भी आज तक कभी उतना सोचा समझा नहीं होगा, उससे भी काफ़ी खतरनाक कहानी थी। ये फिल्म ना सबको देखना चाहिए। जो एक्चुअली इसमें मीडिया में जो चीज़ें उस समय के टाइम पे छुपाई गई थी, उस समय के कश्मीरी पंडितों के साथ में जो गलत हुआ था, ये देखना, ये फिल्म देख के बहुत सारी सच्चाइयाँ पता लगती। बहुत सारे स्टार कास्ट हैं। नहीं, एक्टिंग तो बहुत अच्छी थी। एक्टिंग, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन बहुत अच्छा था। विवेक जी ने बहुत अच्छा डायरेक्शन किया है। एक्चुअली फिल्म पहली एक ऐसी फिल्म है जिसको आप देख सकते हो, और जो बहुत अच्छा एक पूरा एक तरह से एक सब्जेक्ट जो था, मतलब एक कश्मीरी पंडितों का जो दुख था, उस दुख को जो दिखाया गया है। आज तक एक शिकारा फिल्म आई थी विधु विनोद चोपड़ा की, वो एक तरह से डब्बा फिल्म है। इसके आगे डब्बा भी नहीं बोल सकते, ढक्कन बोल सकते हो। फिल्म बहुत अच्छी थी और मुझे लगता है कि ये सभी को देखनी चाहिए। ये मतलब जो इतिहास हमें पता ही नहीं है और जो दिखाते हैं वही दिखेगा। अब ये चीज़ जानने का मौका हमें कैसे मिलेगा? जो मूवी को बताते हैं समाज का दर्पण, तो आज एक्चुअली में देखने को मिला है वो चीज़। सर, इंडिया ने आज तक इतनी अलग फिल्म नहीं बनाई है। ये आज से एक अलग फिल्म है जो इंडिया में शुरू हुई है। ये बड़ी हिम्मत की बात है कि डायरेक्टर जो विवेक अग्निहोत्री हैं, उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई है। आप इतिहास को और सच को कब तक आखिर छुपाएंगे? ये सच है। ये जो भी दिखाई दे रहा है ये सच है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो मेरे बिल्कुल इमीडिएट फैमिली में हुआ, वो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरे जो मामा थे, मेरे मदर के छोटे भाई, और मेरी माँ बार बार इसका जिक्र करती है, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी पैसे जोड़ जोड़ के, वो ओवरसियर थे वहाँ पर। और ओवरसियर को क्या बोलते हैं नॉर्मली? ओवरसियर ही बोलते हैं, हाँ। तो बिकॉज ओवरसियर इज़ अ वेरी टिपिकल स्मॉल टाउन वर्ड। तो वो इंजीनियर से जो छोटे होते हैं उनको ओवरसियर बोलते हैं। तो उन्होंने बड़े मुश्किल से पैसे कमा के, उनका एक सपना था कि कश्मीर में, श्रीनगर में अपना एक घर बनाएंगे। तो उन्होंने वो घर जैसे तैसे 86, 85, 87 में बना लिया और बड़े खुश थे कि अपना उनका एक घर था। और जैसे ही उन्होंने घर बनाया, उसके कुछ 6-7 महीने बाद ये थ्रेट्स आनी शुरू हो गई कि आप निकलो यहाँ से। एंड फिर ऐसी थ्रेट्स आई कि भाई हमने आपके पड़ोसी को मार दिया है, उसकी लाश वहाँ पड़ी है। अब अगर आप अगले कुछ दिनों में नहीं छोड़ेंगे तो हम फिर आपकी लाश किसी और के घर पर होगी। सो एक रात को एक फिएट गाड़ी में जितना सामान वो डाल सकते थे, जिंदगी भर की पूंजी, एक फिएट गाड़ी में, 4 उनके खुद के अपने सदस्य थे,
बेटा बेटी, उनकी बीवी, और वो वहाँ से निकल गए और दिल्ली में जाकर कहीं वो सेटल हो गए, और उनका सदमा उनको इतना गहरा पड़ा कि ही डाइड आफ्टर फ्यू couple of years or 3 years. And so that is what we have seen. जैसे जब आप किसी के घर से किसी को निकालते हैं तो आप सिर्फ उनको दीवारों से या छत से या उनके आंगन से नहीं निकालते हैं, आप उनको उस जगह की आबो हवा से, उस जगह की खुशबू से, उस जगह के वातावरण से, उस जगह की आदतों से वहाँ से निकालते हैं। मेरे दादाजी का छोटा सा एक मंदिर था 3rd फ्लोर पे, मिट्टी का घर था, और वहाँ पर उनकी वो जो अगरबत्ती रोज जलाते थे तो उसकी एक खुशबू थी। अब वो खुशबू टेंट में तो नहीं आ सकती है, या किसी जम्मू के घर में या पूना के घर में या दिल्ली के घर में तो नहीं आ सकती है। हम होटल में 5 स्टार होटल में रहते हैं बहुत दिनों तक, लगता है यार अभी घर जाके अपने बिस्तर पे सोना है। हम अमेरिका जाते हैं या कहीं और जाते हैं, हम कहते हैं चलो यार इंडियन खाना खाते हैं। सो आई थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू my mother, when she saw this film, she didn't speak to anybody for 2 days. 2 दिन तक उन्होंने किसी से बात नहीं की, क्योंकि उनकी पूरी मेमोरीज वापस जो हैं वो रिवाइव हुई, और उन्होंने कहा क्यों दिखाई तूने मेरे को ये फिल्म, मेरी सारी मेमोरीज वापस आ गई हैं। या आर्टिकल 370 जब एब्रोगेट हुआ, क्या हम वापस जा सकेंगे, मेरा बड़ा दिल है वापस जाने का। सो अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए जो इस डॉक्यूमेंट्री में बात कर रहे थे उनका क्या हाल हुआ होगा, उनके साथ क्या महसूस किया होगा उन्होंने। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू इट्स, आप बार बार काफ़ी लोग बोल रहे हैं आंखें नम है, आई थिंक इसका सदमा जो है ना, इसकी तकलीफ जो है वो आत्मा तक गई है। कश्मीर में आज आप जाओ, मुझे याद है जब बचपन में मैं जाता था तो निशाद गार्डन जाते थे, शालीमार जाते थे, पिकनिक पे जाते थे, तुलमुल खीर भवानी टेम्पल जाते थे, वहाँ की नदियों में घूमते थे, हंदवारा, सोपोर, ये सब जगहें हैं वहाँ की। अब कश्मीर की आत्मा जो है वो घायल है। अब वहाँ बार्ब्ड वायर्स नज़र आती हैं, सुनसान इलाका है, कुछ अजीब सा वातावरण है। सो दिस फिल्म विल नॉट ओनली रिवाइव दोज मेमोरीज फॉर मिलियंस ऑफ पीपल, पर शायद कुछ लोगों के घाव भी भरेंगे। एंड वी आर ऑल गिल्टी ऑफ नॉट टॉकिंग अबाउट इट for 32 years. Vande Mataram! 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 Vande